मेरे अंदर ठीक है। अरे यार तो जो भी चक्कर में क्लियरिटी कैसी तैसी मार देगा भाई। भैया क्लियरिटी वही रहेगी। देखो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इंसर्ट। भाई होम कंप्लीट करा दिया था कल पूरा मैंने। ये होम पूरा हो गया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले पाइवट टेबल। कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो पाइवट टेबल का यूज पूछेगा। पाइवट टेबल ये होता है जैसे डाटा है, उसने कहा इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट के नाम चाहिए और उसके टोटल मार्क्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में आप कंट्रोल ए करना पूरे डाटा को, पाइवट टेबल में जाना। इसमें दो ऑप्शन है, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। आप पाइवट टेबल में गए और इसे आपने ओके कर दिया तो ये 4 बॉक्स आ गए। तो सबसे पहले आप क्या करना, स्टूडेंट नेम को मूव करना और मूव करके फ़िल्टर में डालना। फ़िल्टर में हम इसलिए डालते हैं कि कोई चीज़ अगर 2 बार हो तो 2 बार ना दिखाए, डुप्लीकेसी ना दिखाए। इसको मैंने फ़िल्टर में रखा। फिर मैंने स्टूडेंट नेम को मूव किया। अभी कह रहा है रो में चाहिए कॉलम में। कॉलम में रखोगे तो ऐसा आएगा, रो में रखूँगा तो ऐसे आएगा। अभी टोटल मार्क्स को उठा के वैल्यू में रख देना। देखो सामने वाले को जो चाहिए वही मिला। उसने कहा कि मुझे स्टूडेंट के नाम चाहिए और उसके टोटल मार्क्स चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सबके टोटल मार्क्स मिला के दिखा भी रहा है ग्रैंड टोटल जितना। अगर उसने कहा मुझे रोल नंबर चाहिए तो टिक करना, देखो रोल नंबर आ गया और ये रोल नंबर है और सबका रोल नंबर मिला के सब टोटल इतना आ रहा है। अगर उसने कहा मैथ करेंगे तो मैथ में टिक करना, ये मैथ का आ गया और सबके मैथ के नंबर मिला के इतने हैं। अगर इंग्लिश में क्लिक करो तो इंग्लिश का आ गया, सबके इंग्लिश के मिला के इतने हैं। अगर मैं साइंस करूँगा साइंस का आ गया और सबके साइंस के मार्क्स मिला के इतने हैं। परसेंटेज में क्लिक करो परसेंटेज आ गया और सबका परसेंटेज मिला के इतना है। और वो शीट वैसी रहेगी जैसी थी, ठीक है, वो शीट वैसी रहेगी जैसी थी आपकी, और रिपोर्ट नेक्स्ट शीट में बन जाएगी। रिपोर्ट है आपकी नेक्स्ट शीट में अपने आप क्रिएट हो जाएगा और शीट वैसी रहेगी जैसी थी। देखो पाइवट टेबल का मेन यूज ये होता है, जैसे आप समझो टीम लीडर हो, आप टीम लीडर हो, आपकी टीम में 50 बंदे काम कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट तो आपको ही देनी पड़ेगी। रोज शाम को रिपोर्ट तो आप ही दोगे कि किसने कितना काम किया। समझो आप कॉल सेंटर में कर रहे हो तो आप सबको टारगेट दोगे कि आपको 10-10 कॉल करनी है, 20-20 कॉल करना है, रोज का करना है। तो अब उसने मेरे से पूछा कि सर मेरे ये बताओ तुम्हारी टीम ने पूरे महीने में कितना काम किया। तो उसको हम कैसे करेंगे, पाइवट टेबल से करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और मैं यहाँ डेट डाल दिया 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर लिखा। अब बाकी डेट कैसे चाहिए, होम में जाएंगे, फील्ड में सीरीज, रो किया, स्टॉप वैल्यू, पहले मंथ लिखा, फिर डेट मुझे कहाँ तक चाहिए, मैंने कहा 15 तक, फिर ईयर ले लिया 2025, तो वहीं तक आ गया। आप समझे एम्प्लॉय के नाम लिखे यहाँ पे, ऐसे एम्प्लॉय के नाम लिखे और इसको आपने 10 का टारगेट दे रखा है। आपने 10 का टारगेट दे रखा है, किसी ने 10 का दिया, इसने ए ने 1 अक्टूबर को 4 कॉल किया, इसने आपका 5 किया, इसने 6 किया, या इसने 20 कर दिया, आपने 10 का दिया तो 20 किया, इसको इंसेंटिव मिलेगा। तो अब ये क्या करेंगे, देखो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ रैंडम बिल्डिंग, ये तो पता है ना आपको, ये बॉटम से टॉप की तरफ चलता है, बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने कहा 1 से कॉमा 20 कर दिया, 1 से 20 तक चाहिए मुझे, सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी और इधर जाके कंट्रोल आर कर दिया, तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और इसमें जाके मैंने पेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ टोटल निकाल दिया मैंने, टोटल में क्या कर दिया मैंने, सम करा। सम किसका करा, मैंने B2 से, अरे बुलान दे, वो मुझे बुला के क्या करेगा, वो भी मेरा चेला है ऐसे, वही चेला ही है मेरा, कौन है चेला? इसको अकाउंटेंट बना दिया, आ गया। अब एंटर मारेंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, आ गया। अब मैंने क्या करा, उसने बोला कि तुम्हारी टीम ने ना 1 अक्टूबर को कितना काम किया बताओ। तो इस कंडीशन में आप कंट्रोल ए करना पूरे डाटा को, इनसाइड में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे और इसे ओके करेंगे, आ गया पूरा डाटा। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम को उठाना, फिल्टर में रखना,
फिर आप एम्प्लॉय नेम को उठा के रो में रखना। और क्या करना है, 1 अक्टूबर का डाटा चाहिए ना, तो 1 अक्टूबर में पूरी टीम ने कितना काम किया, इसको उठा के यहाँ रख दो। देखो बता दिया ना कि 1 अक्टूबर में आपकी पूरी टीम ने टोटल 62 कॉल की। अगर वो 2 अक्टूबर का मांगता है, 2 अक्टूबर का आ गया, 2 अक्टूबर में 40 कॉल किया, ऐसे टिक कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा पूरा। आया समझ में? देखो ऐसा आएगा कि किस डेट कितने कितना कॉल किया, ऐसे। ठीक है जी, माने इस तरह से हम डाटा को बना सकते हैं। पाइवट टेबल में कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो टोटल सम मांगता है तो आप टोटल सम में टिक कर देना, तो ऐसे आ जाएगा। देखो अभी दिखा देगा यहाँ पे टोटल सम। देखो पूरे जब इसने पूरे 1 से लेकर 15 अक्टूबर में 106 कॉल किया। किसने? ए ने। डी ने कितना किया? डी ने टोटल 143। तो सबसे ज़्यादा कॉल किसने किया है? सबसे ज़्यादा कॉल इसने किया है 156। इसका नाम क्या है इधर करना, ये इसने किया है, डी ने। आया समझ में? पाइवट टेबल ये होता है, कुछ भी पूछ सकता है पाइवट टेबल में कि मुझे ये नहीं, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो इस तरह से करेंगे। और वो शीट आपकी वैसी रहेगी जैसी थी। मैंने जो डाटा आपने रिपोर्ट बनाई थी वो ऐसी ही रहेगा, और रिपोर्ट नेक्स्ट शीट में बनता है। अब इसी के अंदर एक ऑप्शन और है, इसी में इंसर्ट में ये दोनों काम करेगा। ये पाइवट, चार्ट और टेबल दोनों बनाएगा। टिक करना, ओके करना, ये आगे 4 बॉक्स। सबसे पहले आपने इसको उठाया, फिल्टर में रखा, फिर इसको उठाया, एक्स में रख दी, फिर या टोटल मार्क्स को उठा के यहाँ रख दी। जब भाई दोनों काम कर रहा है, रिपोर्ट भी बन रही है और प्लस ग्राफ भी बन रहा है, एक संग दोनों काम कर रहे थे। आया समझ में? और वो शीट वैसी रहेगी जैसे था। अब आज इसके अंदर ये टेबल क्यों यूज़ करते पता है आपको? जो मैंने आपको होम पढ़ाया था, होम में इसका यूज बताया था। इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे समझो ये है नहीं, ये डिलीट मार दी, मैंने इक्वल टू सम लिखा और मैं लिखा C2 से लेकर कहाँ तक सम करना है, मैं लिख दिया E2 और ब्रैकेट लगाया, एंटर। अब बाकी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्सर रखना पड़ेगा। ये प्लस आएगा, मैं नीचे खींचूँगा तभी तो निकलेगा, लेकिन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करना, इसे कंट्रोल A करना, आप इंसर्ट में जाना, टेबल में जाना और इस पर टिक करना है, ओके। फिर टेबल फॉर्मेट आ गया। इसका फ़ायदा ये है कि फ़िल्टर भी लगा हुआ मिल रहा है, डिज़ाइनिंग भी आ रहा है। और इसका बेनिफिट ये है, अगर मैं सम निकाल रहा हूँ और मैं लिखा C2 से लेकर कहाँ से सम करना है, मैंने कहा E2। अब देखो इसका फ़ायदा ये है, मैं एक का निकालूंगा सबका अपने आप निकाल, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब कोई नया स्टूडेंट आएगा तो मैं बस नाम लिखूँगा और मैं रोल नंबर डालूँगा ऐसे और मार्क्स डालूँगा, तो ये अपने आप अपडेट हो रहा है कि नहीं। ये होता है टेबल फॉर्मेट। अगर टेबल फॉर्मेट हटाना है तो आप कंट्रोल A करना और डिज़ाइनिंग में जाना, कन्वर्ट टू रेंज यस करना, फिर होम में जाके फिर क्लियर फॉर्मेट करना, तब हटेगा। फिर आ जाओ इंसर्ट में, पिक्चर बता रखा है, पिक्चर में कहीं पिक्चर चाहिए, वर्ड में बता रखा ना, पिक्चर में जाओ, जहाँ भी पिक्चर सेव कर रखा है आप उसमें से कोई पिक्चर मूव कर दें। मैं जो भी पिक्चर आपको चाहिए आप बस लेंगे और उसे इंसर्ट कर देंगे। इनमें से कोई भी पिक्चर लेना और लेने के बाद इसे इंसर्ट करना, वही पिक्चर आ जाएगा एक्स्ट्रा। अभी पिक्चर लेते ये तो आपको पूरा पता है ना, ये वर्ड में पढ़ा रखा है, फॉर्मेट, ब्राइटनेस बढ़ाना, कम करना, एडजस्ट करना, ये सारा। ये जब आएगा, जब ये पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो ये खुद कर लेना, ये वर्ड में पढ़ा रखा है। फिर आ जाओ इंसर्ट में आ जाओ क्लिप आउट में क्लिक करना, ये खुल जाएगा। यहाँ से इसे हटा देना और गो करना, ये सारे क्लिप आउट हैं। जो भी क्लिप आउट चाहिए बस क्लिक करना, आ जाएगा। या कुछ सर्च मारना है तो आप सर्च में लिख देना, जो भी आपको चाहिए यहाँ टाइप करेंगे, एंटर आ जाएगा। इस तरह से बस क्लिक करेंगे, आ जाएगा। गाड़ी नहीं चल रही है, मैंने हम कुछ भी क्लिप आर्ट ले सकते हैं। फिर क्लिप आर्ट के बाद सेव कर लेना। स्मार्ट आर्ट बता रखा है, जो टेंस वाला बताया था, ये लिया, ओके। वर्ड में पढ़ा रखा है ना, किन लोग नहीं है टेंस वाला। हाँ जो मैंने पढ़ाया था, हाँ याद है भैया। ये ऑप्शन को जगह डिजाइनिंग, ये सारा पढ़ा रखा है। ये वो है जैसे इसमें लिखा टेंस, TENS, इसमें लिखा प्रेजेंट टेंस, इसमें लिखा मैंने पास्ट टेंस, ठीक है। अब एक और चीज़ है तो डिजाइनिंग खुलेगा, अब इसमें जाना ऐड में, ये कह रहा आफ्टर, बिफोर, एबव पढ़ो, मैंने आफ्टर कर दी और यहाँ लिख दिया फ्यूचर। और इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 और चाहिए तो ऐड करके बढ़ा सकते हो। तो इस पर क्लिक करके लिखेंगे,
अब इसका एक ही है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऐड करके मैं पार्ट्स बढ़ा सकता अब ये कम करना हो तो हूँ। कम करना डिलीट मार दे, बस सेलेक्ट करेंगे इसको ऐसे और ये डिलीट मार दे। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे और इसको एवॉव करेंगे। और इसके जितने पार्ट्स बढ़ाने हैं तो ऐड करके पार्ट्स बढ़ा सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये लिखा है प्रमोट एंड डिमोट। अगर मैं इसको प्रमोट करूँगा तो ये अपना अलग सेपरेट क्रिएट कर देगा। अगर मैं डिमोट करूँगा तो ये ऊपर वाले में ज्वाइंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड किया, टेक्स्ट पेज में ऐसे आएगा, यहाँ क्लिक करके लिख सकता हूँ। फिर इसमें जाएंगे, जो भी स्टाइल थी यहाँ से ले लेंगे ऐसे। फिर इसमें जाके कलर ले लेना, इसमें जाके लुकिंग लेना है, जो भी लुकिंग चाहिए। रीसेट मारूंगा, नॉर्मल हो जाएगा। डिलीट मारना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, क्लिक करना है इस पर और इसको डिलीट मार दो। ठीक है, ये कौन सा वाला ऑप्शन पढ़ाया मैंने, ये वाला स्मार्ट आर्ट। अब आ जाओ चार्ट। यहाँ से यहाँ तक चार्ट के टाइप से, जैसे ये डाटा है मैंने इसको सिलेक्ट किया, बस रिजल्ट डिवीजन को मत करना, क्योंकि चार्ट में हमेशा वैल्यू को एक्सप्लेन करता है, टेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। मैंने इसे कंट्रोल ए किया और मैं इसमें गया,